ध्यान क्या है, इस छोटी सी घटना को समझें। चांग चिंग के संबंध में कहा जाता है, वह बड़ा कवि था, बड़ा सौंदर्य पारखी था। कहते हैं चीन में उस जैसा सौंदर्य का दार्शनिक नहीं हुआ। उसने जैसे सौंदर्य शास्त्र पर, एस्थेटिक्स पर बहुमूल्य ग्रंथ लिखे किसी और ने नहीं लिखे। वो जैसे उन पुराने दिनों का क्रोशे था। 20 साल तक वो ग्रंथों में डूबा रहा, सौंदर्य क्या है इसकी तलाश करता रहा। एक रात, आधी रात, किताबों में डूबा डूबा उठा, पर्दा सरकाया, द्वार के बाहर झांका, पूरा चांद आकाश में था। चिनार के ऊंचे दरख्त जैसे ध्यानस्थ खड़े थे। मंद समीर बहती थी। उस समीर पर चढ़कर फूलों की गंध उसके नासापुटों तक आई। कोई एक पक्षी, जल पक्षी, जोर से चीखा, और उस जल पक्षी की चीख में कुछ घटित हुआ, कुछ घट गया। चांग चिंग अपने आप से ही जैसे बोला, हाउ मिस्टेकन आई वॉज, हाउ मिस्टेकन आई वॉज, रेज द स्क्रीन एंड सी द वर्ल्ड। कैसी मैं भूल में भरा था, कितनी भूल में था मैं। पर्दा उठाओ और जगत को देखो। 20 साल किताबों में से उसे सौंदर्य का पता न चला। पर्दा हटाया और सौंदर्य सामने खड़ा था, साक्षात। तुम पूछते हो ध्यान क्या है? ध्यान है पर्दा हटाने की कला। और यह पर्दा बाहर नहीं है, यह पर्दा तुम्हारे भीतर पड़ा, तुम्हारे अंतस्थल पर पड़ा है। ध्यान है पर्दा हटाना। पर्दा बुना है विचारों से, विचार के ताने बानों से पर्दा बुना है। अच्छे विचार, बुरे विचार, इनके ताने बाने से पर्दा बुना है। जैसे जैसे तुम विचारों के पार झांकने लगो, या विचारों को ठहराने में सफल हो जाओ, या विचारों को हटाने में सफल हो जाओ, वैसे ही ध्यान घट जाएगा। निर्विचार दशा का नाम ध्यान है। ध्यान का अर्थ है ऐसी कोई संधि भीतर, जब तुम तो हो, जगत तो है, और दोनों के बीच में विचार का पर्दा नहीं। कभी सूरज को उगते देखकर, कभी पूरे चांद को देखकर, कभी इन शांत वृक्षों को देखकर, कभी गुलमोहर के फूलों पर ध्यान करते हुए। तुम हो, गुलमोहर है, सजा दुल्हन की तरह, और बीच में कोई विचार नहीं। इतना भी विचार नहीं कि यह गुलमोहर का वृक्ष है, इतना भी विचार नहीं। कि फूल सुंदर हैं, इतना भी विचार नहीं। शब्द उठ ही नहीं रहे, अवाक, मौन, स्तब्ध तुम रह गए हो। उस घड़ी का नाम ध्यान है। पहले तो क्षण क्षण को होगा, कभी कभी होगा, और जब तुम चाहोगे तब ना होगा, जब होगा तब होगा। क्योंकि ये चाह की बात नहीं, चाह में तो विचार आ गया। ये तो कभी कभी होगा। इसलिए ध्यान के संबंध में एक बात ख्याल से पकड़ लेना, खूब गहरे पकड़ लेना, ये तुम्हारी चाहत से नहीं होता है। ये इतनी बड़ी बात है कि तुम्हारी चाहत से नहीं होती, ये तो कभी कभी अनायास किसी शांत क्षण में हो जाती। तो हम करें क्या? ध्यान के लिए हम करें क्या? यही शायद तुमने पूछना चाहा कि ध्यान क्या है, कैसे करें। ध्यान के लिए हम इतना ही कर सकते हैं कि अपने को शिथिल करें, दौड़ धाप से थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, घड़ी भर को 24 घंटे में सब आपाधापी छोड़ दें। लेके तकिया निकल गए, लेट गए लान पर, टिक गए वृक्ष के साथ, आंखें बंद कर ली, पहुंच गए नदी तट पर, लेट गए रेत में, सुनने लगे नदी की कलकल। मंदिर मस्जिद जाने को मैं कह ही नहीं रहा हूं, क्योंकि पत्थरों में कहां ध्यान। तुम जीवंत प्रकृति को खोजो। इसलिए बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, जंगल चले जाओ,
वहां प्रकृति नाचती चारों तरफ। 24 घंटे वहां रहोगे, कितनी देर तक बचोगे? कभी ना कभी तुम्हारे बावजूद किसी क्षण में अनायास प्रकृति तुम्हें पकड़ लेगी। एक क्षण को संस्पर्श हो जाए, एक क्षण को द्वार खुल जाए, एक क्षण को पर्दा हट जाए, तो ध्यान का पहला अनुभव हुआ। और पहले अनुभव के बाद फिर अनुभव आसान हो जाते। आसान इसलिए हो जाते कि तब तुम्हें एक बात समझ में आ जाती कि सीधे सीधे ध्यान को पाने का कोई उपाय नहीं, परोक्ष मार्ग है। तुम शिथिल रहो, आहिस्ता से चलो, आपाधापी छोड़ो। 1 घंटे के लिए कम से कम 24 घंटे में लीन हो जाओ प्रकृति में। संगीत सुनो कि पक्षियों के गीत सुनो। कुछ न हो करने को आंख बंद कर लो, अपनी सांस सुनो। बुद्ध ने तो इस पर बहुत जोर दिया, अपनी सांस को ही देखते रहो, आई गई आई गई। इसकी माला बना लो, इससे बेहतर कोई माला नहीं है। हाथ में माला लेके फेरोगे वो तो बहुत जड़ माला है। यहां जीवित श्वास चल रही, श्वास की माला फेरी जा रही। श्वास भीतर आई बाहर गई, श्वास भीतर आई बाहर गई। ये जो भीतर चक्र चल रहा है मंडल श्वास का, इसको ही देखते रहो शांत मौन से। इस पर ही टकटकी बांधे रहो और तुम हैरान हो जाओगे। किसी बहुमूल्य मुहूर्त में कभी ताल बैठ जाता है, अचानक सब एक हो जाता है। तुम मिट गए, संसार मिट गया। पहले पहले तो क्षण भर को ऐसी झलकें आएंगी, खो जाएंगी। जब खो जाएं तो फिर उनकी तीव्रता से आकांक्षा मत करना, अन्यथा वे कभी ना आएंगी। जब खो जाएं तो कहना ठीक, अब जब फिर दोबारा आएंगे फिर भोगेंगे। मगर उनके आने के लिए द्वार दरवाजे खुले रखना। ऐसा ही समझो कि सूरज बाहर निकला है, तुम अपने कमरे में दरवाजा बंद किए बैठे हो, रोशनी भीतर नहीं आती। अब सूरज को कोई गट्ठर में बांध के भीतर लाने का उपाय भी तो नहीं। सूरज की किरणों को कोई गाय बैल जैसा हाँक के भीतर लाने का उपाय भी तो नहीं। क्या करोगे? दरवाजा खोल दो, सूरज की किरणें अपने से भीतर आ जाती। कभी कभी रात होगी और नहीं आएंगी क्योंकि सूरज नहीं है, कभी कभी दिन होगा और आएंगी क्योंकि सूरज है, कभी कभी दिन भी होगा और बादल घिरे होंगे और नहीं आएंगे क्योंकि सूरज बादलों में ढका है। मगर कभी कभी मौके मिलेंगे जब दिन है, बादल भी नहीं है, सूरज प्रकट है, तो किरणें भीतर आएंगी। तुम ज्यादा से ज्यादा बाधा ना दो, बस इतना ही काफी है। मेरी बात को ख्याल में ले लेना। ध्यान को सीधा सीधा नहीं किया जाता, बाधा ना दो। इसलिए तो मैं कहता हूं नाचो गाओ। नाचने और गाने में तुम लीन हो जाओ। अचानक तुम पाओगे हवा की झोंके की तरह ध्यान आया, तुम्हें नहा गया, तुम्हारा रोआ रोआ पुलकित कर गया, ताजा कर गया। धीरे धीरे तुम समझने लगोगे इस कला को। ध्यान का कोई विज्ञान नहीं है, कला है। धीरे धीरे तुम समझने लगोगे कि किस घड़ियों में ध्यान घटता है। उन घड़ियों में मैं कैसे अपने को खुला छोड़ दूं। जैसे ही तुम इतनी सी बात सीख गए, तुम्हारे हाथ में कुंजी आ गई।